सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। ना कतार ना इंतजार, इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। मुतादिद इस्लाम में नए पॉइंट्स कायम, शहरियों को फौरी आटा फराहम किया जाने लगा। ऐसे इक़दाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुल्तान में आटे की फराहमी का सिलसिला शदीद बारिश की वजह से आज दिन भर मुतासिर रहा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश के बाइस मुल्तान के तमाम आटा पॉइंट्स पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मुफ्त आटे की फराहमी मुअत्तल रही। दूसरी तरफ इंतजामिया की टीमें पॉइंट्स पर इंतजामात मुकम्मल करती रहीं। अंधेरी आई है ना, तो बारिश के सारे तंबू नीचे गिर गए थे, वो ग्रिल के ऊपर लटक गए थे। हमने सारी रात मेहनत करके इनको दोबारा खड़ा किया है। अब जो है ना, हम चाह रहे हैं कि आज के दिन में मुकम्मल काम कर लें। पानी वगैरह हर चीज़ खुश्क कराई है और टेंट भी दोबारा आज शाम तक हमारी तरफ से ये ओके हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि सुबह से आटा पॉइंट्स पर आए हुए हैं, मगर पानी खड़ा होने की वजह से आज दिन भर आटे की फराहमी मुअत्तल रही। इंतजामिया की टीमें कल से पानी निकालने में मसरूफ हैं। उम्मीद है हफ्ते से आटे की तकसीम का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं आटा लेने आया हूँ, सुबह तकरीबन 6 का टाइम था। मैं इधर आटा लेने आया हूँ, देख रहे थे ये भाई लोग लगे हुए थे माशाल्लाह, पानी शानी भी निकाल रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, अवाम की खिदमत में बिल्कुल बिल्कुल ताबेदारी में खड़े हुए हैं। बाकी देखो अल्लाह की इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं हफ्ते वाले दिन चल जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे के हर शहरी के लिए मुफ्त आटे की फराहमी 25 रमजानुल मुबारक तक जारी रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में मुफ्त आटे की तकसीम कामयाबी से जारी। रश न होने के बराबर फनी खराबी के बायस कुछ शहरियों को मुश्किल का सामना। सिस्टम में एक थैला हासिल करने वालों को नाअहल करार देने लगा। बेशतर शहरी खाली हाथ लौट गए। फोकल पर्सन केंट हाई स्कूल आटा सेंटर का कहना था कि डेटा अपडेट किया जा रहा है। शहरी एक दो रोज बाद दोबारा स्कैन करवाएं। ताहिर जोया की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। बेहतरीन इंतजामात के बायस रश न होने के बराबर, लेकिन एक थैला हासिल करने वालों को सिस्टम में फनी खराबी के बायस मुश्किल का सामना। फोकल पर्सन केंट हाई स्कूल आटा सेंटर का कहना था कि मजीद शहरियों का डेटा अपडेट किया जा रहा है। शहरी एक दो रोज बाद दोबारा स्कैन जरूर करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लोगों को हम फुल्ली फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज ही मेरी अजीम ज़ीशान साहब से इस सिलसिले में बात हुई है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और एहसास प्रोग्राम में, उनको तो 3 थैले मिलेंगे। जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं एहसास प्रोग्राम में, उनको 2 थैले मिलेंगे। एक थैला वसूल करने वाले शहरी नाअहल करार पाने पर दूसरे सेंटर पर जाकर दोबारा शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाते रहे। शहरियों का कहना था कि इंतजामात बेहतर होने के साथ पंजाब हुकूमत सिस्टम में फनी खराबी भी दूर करे। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अच्छा इकदाम किया है, लेकिन सिर्फ आटा तो नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। अब ये भी रमज़ान शरीफ तक है, उसके बाद पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे खाली जा रहे हैं, हर किसी को 1.5 दे रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 1 मिल रहा है। बाकी काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। सारे बंदे जा रहे हैं, वो तफसीलात का इज़हार करें। सिस्टम में फनी खराबी के बायस जुमेरात के रोज बेशतर शहरी शनाख्ती कार्ड ही स्कैन करवाते रहे। इंतजामिया ने मसला जल्द हल की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान डिवीजन में दरिया रूद कोहियों के सैलाब का हर साल खदशा रहता है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए मुमकिन सैलाब से बरवक्त निमटने के लिए तैयारियां शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका अफसरान इजलास में शरीक थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान का इजलास के शुरा से खिताब में कहना था कि तमाम महकमे अभी से काम शुरू कर दें। मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म, सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गईं। एलपीजी 229 की बजाय 280 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों की मनमानियों ने रिक्शा ड्राइवरों को मुश्किल में डाल दिया। सैयद जैब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में एलपीजी माफिया की मनमानियां, सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गईं। एलपीजी की 229 की बजाय 280 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी। रिक्शा ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना। जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पे गैस नहीं दे रहे वो, ठीक है ना। किसी का कोई रेट है, किसी का 90 है, किसी का 80 है, किसी का 75 है, ठीक है ना। सवारी हमें यहाँ किराया नहीं देती, ठीक है। गैस का रेट कम नहीं करते ये लोग। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि सरकारी रेट 229 रुपए मुकर्रर है, जबकि पूरे शहर में एलपीजी 250 से 300 रुपए में फरोख्त हो रही है। सवारी सफर के हिसाब से किराया भी नहीं देती। सवारी किराया ना पूरी देती है, अगर उन्हें बैठाएं भी सही
تو پر 10 باتیں وہ کرتی ہیں. اب ہم کیا کریں پھر, مہنگائی اتنی ہو پڑی ہے. ریٹ ہے اس ریٹ پہ ہمیں گیس مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہم رکشہ ڈرائیور اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ گھر کی روٹی کھانے جو کہ پیسے نہیں بچتے ہم لوگوں کے پاس. رکشہ ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے ایل پی جی مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان. بڑھتی مہنگائی میں عوام کے لیے روزہ افطار کرنا بھی مشکل ہو گیا. افطاری کی دسترخوان پر عام جوس, سموسہ اور پکوڑوں کی قیمت گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا بڑھ گئی. 20 روپے کا ملنے والا سموسہ 40 روپے میں فروخت ہونے لگا. مزید دیکھیں گے وسیم شہزاد کی اس رپورٹ. کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات میں اضافہ. روزہ افطار کرنے کے لیے سموسے اور پکوڑے بھی اب عوام کی پہنچ میں نہ رہے. گزشتہ سال کی نسبت سموسوں اور پکوڑوں کی قیمتیں بھی دگنا ہو گئیں. مارکیٹ میں 20 روپے والا سموسہ 40 روپے میں فروخت ہونے لگا, جبکہ 260 روپے کلو ملنے والے پکوڑے 560 روپے فی کلو ہو گئے. بڑھتی قیمتوں پر شہری حکومت کو کوستے دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی میں سفید پوش طبقے کے لیے افطاری بھی مشکل ہو گئی ہے. خاصی مشکل صورتحال ہے اور غریب آدمی مزید پریشر کا شکار ہے. بس اللہ سے امید ہے کہ کوئی بہتری کے حالات پیدا ہوں. باقی اب کیا کر سکتے ہیں, رمضان میں صبر تو کرنا ہے. اباؤٹ 60% مہنگائی ہوگی پچھلے سال کی نسبت. مطلب پچھلے سال آپ کو 70 کی چیز تھی, اب 120 کی ہوگی. مہنگائی بڑی مشکل ہوگی. دوسری طرف دکاندار کہتے ہیں کہ عام شہری سمجھتے ہیں کہ بڑھتی قیمتوں کی وجہ دکاندار ہیں, جبکہ ایسا ہرگز نہیں, کیونکہ مارکیٹ میں آئل, آلو اور مسالوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سموسے اور پکوڑوں کے ریٹس میں اضافہ کیا ہے. دکانداروں کی مہنگائی نہیں ہوتی, یہ پیچھے سے جب ریٹ زیادہ مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر دکاندار کو مجبوراً بڑھانا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ دکاندار جو ہے اپنے ریٹ بڑھا دے, کیونکہ اس کا کسٹمر خراب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, جب پیچھے سے مہنگائی ہوگی, گھی وغیرہ جو بھی تمام چیزیں جو ہے نا مہنگائی ہوتی ہیں, تو پھر دکاندار کو مجبوراً مہنگا کرنا پڑتا ہے. مہنگائی تو دکاندار تو خود سے چیزیں ریٹوں کے ریٹ نہیں بڑھاتا اپنے, جب تک پیچھے سے چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. اب ایک چیز پہلے اگر 1000 کی تھی, اب 4000 کی ہو رہی ہے. وہ اب جو ہے نا اس پہ بہت جو ہے نا فرق پڑ رہا ہے دکان کے پہ. مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے بیچارے جو ہے نا ان کے دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک میں کم از کم بڑھتے ریٹس کو کنٹرول کیا جائے, تاکہ غریب اور متوسط طبقہ بآسانی افطار کر سکے. کیمرامین محمد زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد, روہی, ملتان. ملتان میں تاریخی مزارات پر نصب سولر سسٹم تاحال فعال نہیں ہو سکے. مزارات پر لگائے گئے سولر پلیٹس غیر فعال ہونے پر شہری نالاں ہیں. شہریوں نے اوقاف حکام سے سولر پلیٹس کو فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق. ملتان میں تاریخی مزارات پر نصب سولر سسٹم 1 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا. مزارات پر لگائی گئی سولر پلیٹس وابڈا کے انٹرمیٹرنگ سسٹم کی منتظر ہیں. لاکھوں روپے کی مالیت سے لگائی گئی سولر پلیٹس فعال نہ ہو سکیں. یہ کروڑوں روپے کا ضیاع ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. اس میں کمیشن لینے والے اپنی کمیشن لے کے جا چکے ہیں, اس کو فعال نہیں کر سکے. اسے قلعے کا تمام سسٹم جو ہے نا کروڑوں روپے کا, بلکہ اس کا بجٹ آپ نکال کر دیکھیں تو کئی کروڑ روپے کا بجٹ ہے. وہ کہاں گیا؟ پھر فعال کیوں نہیں کر رہے, اسے کمپلیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ پریشان ہیں. نہ کہ ابھی دیکھیں آپ لائٹ نہیں ہے, نہ درباروں کی لائٹ ہے, نہ قلعے کی لائٹ ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ مزارات کو سولر انرجی پر منتقل نہیں کیا جا رہا. اکثر بجلی بھی غائب رہتی ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سولر پلیٹس یہاں سے چوری ہونے کا خدشہ ہے. یہ ہم دربار میں گئے تھے لیکن وہاں لائٹ نہیں تھی, تو ان کو چاہیے چلایا جائے, کم سے کم لائٹ دی جائے دربار والوں کو. تو یہ ایسے فالتو اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے. شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سولر سسٹم کو فوری فعال بنایا جائے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرا طارق, روہی, ملتان. اب آپ کو بتائیں, جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے. 500 کنال رقبے پر 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے. سول سیکریٹریٹ کی تکمیل میں صرف 4 ماہ رہ گئے. تاحال صرف 26% کام ہی مکمل ہو سکا. 4 ماہ میں 74% کام مکمل کرانا سیکریٹریٹ انتظامیہ کے لیے چیلنج ہے. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں وسیم شہزاد. قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیسر سلیم سول سیکریٹریٹ کمپلیکس جنوبی پنجاب کی تعمیر کے لیے متحرک. منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے پر انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں جائزہ اجلاس منعقد کیا. شرکت سے خطاب میں کیسر سلیم نے منصوبے پہ کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی. قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب نے کہا کہ سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کا گرے سٹرکچر جلد مکمل کیا جائے اور سیکریٹریٹ کے لیے بجلی, سوئی گیس اور ٹیلی کام ڈیٹا کنیکشن جلد حاصل کیا جائے. چیف انجینئر صاحب نے اس کو انشور کر رہے ہیں اور انہوں نے ایشورنس دی بھی ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹر کے ذریعے اپنی لیبر فورس کو بھی بڑھائیں گے اور اس کی پیس کو بھی اپ لے جائیں گے تاکہ یہ
टाइमली मुकम्मल हो सके। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर, डिप्टी सेक्रेटरीज अली बुटर और अब्दुल सबूर ठाकुर समेत IDEEP, MEPCO, NTC एंड SNGPL के हुक्काम ने शिरकत की। सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि मंसूबे पर लेबर और मशीनरी की तादाद बढ़ाने के इकदाम जारी कर रहे हैं ताकि बर वक्त काम मुकम्मल हो सके। जब तमाम सेक्रेटरीज एक बिल्डिंग में मौजूद होंगे तो वो अप्रोचेबल भी होंगे और एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड पॉइंट भी होगा और लोगों की रिड्रेसल वहीं हो सकती है जहां पर सब एक हार्मनी हो। जहां तक मौजूदा सेटअप का ताल्लुक है तो ये तो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने और अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन 100% तमाम सेक्रेटरीज इधर शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को अगस्त 2023 में मुकम्मल होना था, जिस पर अब तक सिर्फ 26% मुकम्मल हो सका है। 4 माह में 74% काम मुकम्मल करना IDEEP के लिए चैलेंज है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद के करीब आते ही पेशावर गदागरों ने बहावलपुर का रुख कर लिया। राशनपुर से आए खवातीन ने सर्कुलर रोड के ताजरों और शहरियों की नाक में दम कर दिया। मजीद तफसीलात देखेंगे ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। ईद के करीब आते ही पेशावर गदागरों की बड़ी तादाद बहावलपुर पहुंच गई। राजनपुर से आई गदागर खवातीन ने सर्कुलर रोड के ताजरों और शहरियों की नाक में दम कर दिया। विक्टोरिया अस्पताल के सामने मेडिकल मार्केट में भी पेशावर गदागरों का मस्कन बन गई। गदागर अद्वियात लेने आए मरीजों और इनके लवाहिकीन से जबरदस्ती पैसे बटोरने लगे। बहुत ज्यादा तंग करते हैं, हम खुद बहुत परेशान है, इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान है। हम इनको बहुत डांटते रहते हैं, हटाते रहते हैं मेडिकल स्टोर से, लेकिन ये बाज नहीं आते हैं। इवन यहाँ तक होता है कि बाजू पकड़ लेते हैं लोगों का, मर्दों का, औरतों का, और खींचातानी करते हैं और बहुत बुरा हाल है। हम बहुत परेशान हैं इस लिहाज से, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। पेशावर भिखारी सुबह से रात गए तक मरीजों के लवाहकीन से जबरदस्ती पैसे वसूल करते हैं। गदागर खवातीन पैसे न मिलने पर शहरियों के साथ साथ चलती रहती हैं। लिबास या बाजू पकड़कर बकाया जात में से पैसे छीनने की कोशिश भी की जाती है। शहरियों का कहना था कि पंजाब हुकूमत पेशावर गदागरों के खिलाफ ईद से पहले खसूसी मुहिम चलाए ताकि इनकी हौसला शिकनी की जा सके। ये ठीक नहीं है भाई, ये अच्छा नहीं है। वैसे ये पाकिस्तान पंजाब हुकूमत को इसका ख्याल करना चाहिए। ताजरों का मजीद कहना था कि पेशावर गदागर पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों से बहावलपुर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों को अपना मस्कन बना लिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बुलेटिन के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत के हवाले से इफ्तार दस्तरखान सज गया। शहरियों की कसीर तादाद ने रोजा इफ्तार किया। और नबाज की रिपोर्ट देखिए। ये मनाज़िर शहर औलिया मुल्तान के जहां हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से इफ्तार दस्तरखान सजाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था, तो इस लिहाज से हमने इफ्तारी का प्रोग्राम रखा। बाजमात नमाज अदा हुई और इफ्तारी के साथ साथ एक डिनर का भी रखा। सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए विद फैमिली और इस खुशी को सेलिब्रेट किया गया। बानी दस्तरखान का कहना था कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए दस्तरखान का एहतमाम किया। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। खुशी का दिन भी था, अफ्तारी भी थी, माह रमज़ान की बरकत भी थी, तो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह पाक इन्हीं हस्तियों के सदके हमारे रिज़्क़ में और हमारे जो है ना जो इबादत हम कर रहे हैं वो कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना एक बाबरकत महीना होता है, इसमें हमें अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए इबादत करनी पड़ती हैं और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर बैठने का मौका मिलता है। शहरियों का कहना था कि जहां मिल बैठकर खाने से रिज़्क़ में बरकत होती है, वहीं अजीज अकारिब के हमरा इफ्तार करने का मजा भी आता है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर बहावलपुर शहर की तज़ीन और आइश के लिए मुतहरिक। कहते हैं ईद से पहले बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने पर काम जारी है। चौक चौराहों को खूबसूरत बना रहे हैं। मजीद देखेंगे महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। नवाबों का शहर बहावलपुर खूबसूरत इतना कि हर कोई इसे देखना चाहे। अब डिप्टी कमिश्नर ने इस शहर को मजीद खूबसूरत बनाने का इंदिया दिया है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर कहते हैं ईद से पहले बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने पर काम जारी है। इसमें बेसिक हमारा जो फोकस है वो शहर की जितनी एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर प्लांटेशन कर रहे हैं, जो हमारे कब स्टोन्स है उनको रीपेंट कर रहे हैं। इसी तरह जो डिवाइडर्स अननेसेसरीली वहाँ पे यू टर्न्स बने हुए थे उनको हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। प्लांटेशन का हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हम 80% अचीव कर चुके हैं।
डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था कि शहर भर की तारीखी इमारतों को रोशनियों से सजाने जा रहे हैं। रात के वक्त तारीखी इमारतों को दिखाने के लिए सियाहती ड्राइव का इंतजाम कर रहे हैं। शहरियों के लिए तारीखी इमारतें रात को 2 घंटे ओपन की जाया करेंगी। हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको हमने लिट किया है और वो शहर हमारा बहावलपुर जो इसका एक अरूज था उसको हम रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फर्दर हमारा प्लान ये है कि हम रात को एक नाइट ड्राइव जो है वो शुरू करने लगे हैं कि आप एक ही ड्राइव में जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको देख भी सकते हैं। साथ साथ जो वो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको हम रात को 2 घंटे के लिए ओपन भी करेंगे ताकि जो हमारे शहरी हैं वो वहाँ पे जाके उससे लुत्फानंदोज भी हो सकें। नवाब ऑफ बहावलपुर ने मुस्तकबिल के विजन के तहत बहावलपुर शहर को बनाया, जिसके बायस शहर की खूबसूरती आज तक बरकरार है। अब जिले इंतजामिया भी इस खूबसूरती को निखारने के लिए मुतहर्रिक हुई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, शहर मुल्तान में माह रमजान की सहरी के लिए शहरियों ने सहरी पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद अपने दोस्तों के हमरा सहरी करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे और नबाज से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की 16वीं सहरी करने के लिए शहरियों ने सहरी पॉइंट्स का रुख कर लिया। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि घर वालों की फरमाइश पर कौन सी सहरी में कौन सी डिश लेने आए हैं। चने ये लेते हैं, दही लेते हैं, चने लेते हैं। तो घर में सहरी जो बनती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने में या बाहर से सहरी जो आप करते हैं? ज़्यादा घर ही करते हैं, कभी कभी बाहर से ले लेते हैं चने। तो आजकल जो महंगाई के हालात चल रहे हैं उस हवाले से बाहर खाने पीने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। सैर रफ्तार सही हो जाता है? हाँ, बाहर से होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी जो है ना नहीं होता, बस चने ले लेते हैं बाहर से भी। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बच्चों के हमरा आए हैं, तो बच्चों की फरमाइश पर क्या आप सहरी लेने आए थे? जी बिल्कुल, बच्चों की फरमाइश पे सहरी लेने हैं। पूरे साल हम इंतज़ार करते रहते हैं रमज़ान का। माशाल्लाह आज मेरी बेटी ने रोज़ा रखना था तो वो उन्होंने ज़िद की कि आज चने और पराठा खाना है और साथ अंडा भी हो। मैंने कहा चलो फिर बाहर से जाकर ले आऊँ। इनकी खुशी के लिए बाहर हम घूम इंजॉय भी हो गया और सहरी का इंतज़ाम भी हो गया। तो आप बताएंगे आज आप पहला रोज़ा रख रही हैं? यस। अपना रमजान में आप पहले छोटे छोटे रोजे रखती हैं? यस। अच्छा, तो कैसा लगता है रमजान में? अच्छा लगता है। यस। जी बिल्कुल, नन्हे बच्चे भी यहाँ पर शहरी लेने आए हुए हैं जो कि पहला रोजा रख रहे थे। कुछ शहरी यहाँ पर दोस्तों के हमरा भी मौजूद हैं, इनसे चल के जानते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ आए हैं शहरी करने के लिए। पूरा साल इंतज़ार करते हैं रमज़ान का कि जब रमज़ान शरीफ आता है सारे दोस्त मिल के बैठ के अच्छी शहरी करते हैं और इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि दोस्तों के हमरा भी आकर शहरी करने का अपना ही मज़ा है। इसके साथ साथ घर वालों के लिए भी काफ़ी शहरी यहाँ पर शहरी लेने आए थे। आनवाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।